अब तक आपने देखा। हम तो रघुवीर जी के आने का और बड़ों की जिला कुश्ती प्रतियोगिता जीतने की खुशी में उनका सम्मान करने के वास्ते यहाँ आए से। आज तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि दिवाली वाला दिन है। दिवाली तो है माँ जी, बस फर्क सिर्फ इतना है कि दिवाली से 20 रोज पहले रावण जला था, पर यहाँ आज जलेगा। रघुवीर जी, अब इन्हें क्या सजा मिलनी है, जो फैसला आप ही तय कीजिए। गुनाह तो इन्होंने किया है, इन तीनों को इसकी सजा तो दी जाएगी। अब आगे। इन तीनों की सजा ये है कि ना तो इनको गांव से बाहर निकाला जाएगा, ना ही हरियाणा से बाहर निकाला जाएगा, बल्कि ये तीनों यहीं सिरसा में रहेंगे। ये क्या बात हुई रघुवीर जी? आपने तो इनको सजा देने के बजाय माफ ही कर दिया। रघुवीर जी, ये क्या है? अबे सजा तो देनी चाहिए। यो क्या कर रहे हैं रघुवीर भाई साहब? इन कुकर्मियों को माफ करने से कोई फायदा नहीं होगा। इनको तो इनके किए की सजा देनी ही चाहिए। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं सुधरेंगे। रघुवीर जी, ये चीज ये लोग आगे नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? ना रघु, ये बात ठीक ना से। एक बार अपने फैसले पर वापस सोच ले। ये तीनों ऐसे गुनाहगार हैं जिन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। ऐसा मैंने सोच लिया है। और घनश्याम जी, आपने गारंटी की बात की, तो आज के जमाने में कौन किसकी गारंटी ले सकता है? सबसे पहले संग्राम सिंह जी, आप पर तो मुझे पहले दिन से ही शक था, लेकिन आप इतना नीचे गिर जाएंगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। राजनीति की कुछ सीमाएं होती हैं, आपने तो सारी सीमाएं लांघ दी। तो आपकी सजा ये से संग्राम सिंह जी कि आप यहीं सिरसा गांव में रह के अपनी दकियानुसी सोच को बदलोगे। आपकी जो ये दकियानुसी सोच है ना, ये हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए हानिकारक से है। बाकी रही बारी भाभी, भाभी आप तो मेरी मां समान से, आज तक आपकी हर बात मानी। मारे को गुस्सा ना से भाभी, दिल तोड़ा से आपने मारा। एक बार बोल देते ना कि आपको क्या चीज चाहिए, क्या जरूरी से, मैं ना सारी दुनिया लाके आपके कदमों में रख देता। आपने मेरा अखाड़ा बिकवा दिया, फिर उसमें दुकानें लगा दी, मारे को गांव निकाले का आदेश दे दिया, सरपंच के चुनाव में हरा दिया। इसमें थारा क्या स्वार्थ था मैं नहीं जानना चाहता। हमारा बहुत छोटा सा परिवार है बाबू, इसको सुखी करने के लिए कोई नंबर नहीं होता। कोई ना नंबर 1 से, कोई 2, 3 ना, सब एक बराबर से, सबका अपना अपना ओहदा से, सबके अपने अपने किरदार से। कोई ना ऊंचा है ना नीचा है, ना छोटा है ना बड़ा है। पर हाँ भाभी, आपकी ये सारी हरकतों को मैं आज भी माफ करने को तैयार हूं, अगर आप सच्चे दिल से मारे को वचन दें कि आप प्रायश्चित करोगे। प्रायश्चित करोगी भाभी? बस यही से इनकी सजा। बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन तीनों ने तो अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अगर सब अपनी गलती स्वीकार कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। आज आपने घनी नेक बात कही से। आपकी इन बातों से तो हम सबको भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और हम सभी सरपंचा ने आपका यो फैसला मंजूर से। पर
इसके साथ साथ हम कमला जी, पिंकी और संग्राम सिंह को यो चेतावनी देना चाहा हाँ कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। कमला भाभी, अगर आपको कुछ सफाई देनी है तो आप दे सकते हैं। ना कोन्या, मैं तो अपने किए पर घनी शर्मिंदा सो, पर मारे देवर जी लक्ष्मण जी से इन्होंने जो हमें सजा दी, मैं उस पर प्रायश्चित करने को तैयार सो। अच्छा तो कैलाश जी, फैसला तो हो गया है, अब हमें इजाजत दीजिए। आइए, मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देता हूँ। अच्छा, राम राम। राम राम जी। वाह वाह वाह, ये भी खूब रही। सारे कर्म कांड भी कर लिए और सजा भी नहीं मिली, है ना? देखो बाण, मैंने तुम सभी ते हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग ली, फिर भी तारा मन ना भरा। अब तुम बता दो मैं क्या करूं? मैंने तो चाहूं कि इनसे कुछ ऐसा करवाना कि ये जिंदगी भर याद रखें। हमारा मन कर रहा है कि इनसे उठक बैठक करवाओ। वो भी 100। हाँ, क्यों बहनों? क्यों पायल जी, सही है ना? हाँ ताई, बढ़िया है। हाँ हाँ, तो शुरू करो। अरे कमला बहन ने तो शुरू भी कर दिया। 1 2, अरे पिंकी शुरू करो भाई। 3 4 7। अरे अभी तो 60 ही हुआ है पायल, ये तो अभी से थक गए। अभी तो 40 और करना है। हाँ, चलो फिर से शुरू हो जाओ। 99 100। डब्बा गोल, अब आया मजा। चलो बहनों, मालती, ओ, तो तू रो रही से? रोना नहीं, ये तुम्हारे खुशी के आंसू हैं, अपने आप ही निकलते जा रहे। लेकिन आज मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपके बिना एकदम अधूरी हूँ मैं। मालती, बस कर बस। अरे इतनी आरती तूने एक दिन में भगवान की भी नहीं की होगी। हमारे भगवान तो आप हो। अच्छा, जैसे आपकी सोच है, जैसे आपके विचार है, आप किसी भगवान से कम हो क्या? और फिर बाहर तो वो लक्ष्मी देवी आपका स्वागत करती रही, हमारे को तो मौका ही ना मिला, तो मैं भी तो आपका स्वागत कर लूं। पकड़ो पकड़ो, यो मैं क्या लाई हूं आपके लिए। ठीक है। ये से मन्नत का धागा। हमारे को लगता है कि हमारे और आपके रिश्ते को नजर लग गई। ये जो धागा है ना, हमारे रिश्ते को सबकी बुरी नजर से बचाएगा। ले फिर जल्दी से बांध दे। और आपको भी ना सारी बुरी बलाओं से दूर रखेगा। जैसी करनी ऐसी भरनी। हाय हाय, टांग तोड़ा देगा वह पपीते से मुंह की खड़ी होकर करे डंड बैठक मार। अम्ब इब किसका फोन आ गया, वही ना सुधा हुआ जा रहा। वही संग्राम सिंह भाई साहब,
हाँ भाई साहब, ये भी क्या हो गया? वैसे ये तो अजूबा ही हो गया कमला बहन। रघुवीर सिंह जी ने हम सबको माफ कर दिया और हम सब बच गए। अम्बे संग्राम भाई साहब घना राजी होने की जरूरत ना है। जो 420 के खेल खेले है ना, उनके साथ अच्छा को नहीं होता। तेरा है तुमने हमारे साथ क्या हुआ? यूं दंड बैठक मार मार के हाथ पांव तुड़वाए बैठे हैं। कमला बहन, रघुवीर सिंह जी की बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातों ने सबका मुंह बंद करवा दिया। उनके सामने किसी की एक भी ना चली, सारे लोग चुप हो गए बस। वैसे भी कमला बहन, यहाँ कोई मारा के बिगाड़ सके से, किसी में इतना दम ना से। क्या हो गया भाई साहब? संग्राम सिंह क्या हो गया? इसमें तो आइया हुइया हो रही है। मन लग रहा संग्राम सिंह भाई साहब धो दिया गांव वाला ने। ये बताइए, दूसरा धागा किसके लिए? यो धागा है ना माँ? वो इन दोनों के चेहरे देख के लग रहा है कि इनको कुछ बोलना है। जी माँ। बाबूजी, आप घर तो वापस आ गए हैं, फिर भी एक बहुत जरूरी काम ना बाकी से। मारे को पता से छोरे, थारा इशारा किस तरफ से है? बाबूजी, हमने सब कुछ तो मिल गया से, लेकिन हमें किसी भी कीमत पे हमारा अखाड़ा फिर हासिल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा बड़ों ने बाबूजी। उन्होंने ये अखाड़ा धोखेबाजी से लिया से, और हमें अब कुछ भी करके ना वो अखाड़ा वापस लेना से उनसे। बिल्कुल सही कह रहा है लाखा। आप पूछ रहे थे ना कि यो दूसरा धागा किसके लिए है? यो धागा मैं अपने अखाड़े के लिए लाई हूँ। हम अपना अखाड़ा वापस लेंगे, उसकी पूजा करेंगे और फिर यो धागा मैं अखाड़े में रखूंगी, इसलिए कि आपका, बड़ों का, लाखा का और हमारा भी जो अखाड़े से संबंध है उसको किसी की नजर ना लगे। भाई, आप सबकी बातें सुनकर तो मरना छाती यूं फूल गई है। लाखा बेटा, अपनी माँ का झांसी की रानी वाला रूप देखा कि नहीं? भाई, इसका ये रूप देख के तो पक्का यकीन हो गया हमारे को कि अब तो अपना अखाड़ा वापस लेना ही पड़ेगा। और के बाबूजी, अब हम उन दुकानों को तोड़ के रख देंगे। ये कैसा शोर है? आओ देखते हैं। सास बहू की जोड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई साहब, हमारी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब शांत हो जाइए। क्या बात हो गई? दरअसल बात यह है रघुवीर जी, आप इन सबको तो जानो ही हो, ये सारे जिरसा व्यापारी संघ के सब व्यापारी। दरअसल इन्होंने वो बात सुन ली है कि कमला भाभी ने धोखाधड़ी की है, तो इनकी परेशानी और भी बढ़ गई है। इनकी परेशानी ये है कि भाई जो गलती की है उसे सजा मिलनी चाहिए। वो सजा हमें क्यों, हमें तो न्याय मिलनी चाहिए। और रघुवीर जी, आपने फैसला किया था ना कि ये अखाड़े की दुकानों को खाली करा देंगे, तो ये फैसला इनको नामंजूर है। और कुछ लोगों ने तो संग्राम सिंह की कंबल कुटाई भी कर दी। ये कंबल कुटाई, ये सब करने की जरूरत थी गांव वालों ने? सरपंच जी, चेयरमैन होने के नाते मैं यूँ कहना चाहूंगा कि गांव वाले गलत ना से, उनका गुस्सा जायज से। ये बगैर यहाँ से हम यो दुकानें हटा भी दे तो हमारा और हमारे नुकसान का क्या होगा? बात तो सही है, आखिर धोखा तो हुआ नहीं इनके साथ। धोखा सो हुआ, नुकसान भी हमारा ही हो। और आप क्या सोचते हैं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये सारी दिक्कतें कमला जी और पिंकी। बस चिल्लाने की जरूरत ना से, हम आप सबकी बातें आराम से सुन रहे से ना, तो शांति से बात करो। वाह, लुटे भी हम ही और शांत भी हम ही रहे। देख रहे हो गाँव वालों, हम जितना दब रहे हैं हमें उतना ही दबाया जा रहा है।
सही बोल रहे कौन किसने दबा रहा है? लक्की जी ने तो बस यूं ही कहा कि आप आराम से तमीज से बात कीजिए। गौर से देखिए जट्टा जी, जब सिरसा में कुछ गलत हो गया है तो उसका क्या नतीजा हो गया? 2 लोगों की गलती की वजह से पूरे के पूरे अलावत परिवार को ही कसूरवार ठहरा दिया। अब आप सोचिए जट्टा जी, जब इन सिरसा वालों को यो पता लगेगा कि अलावत परिवार की शादीशुदा छोरी उनके मेहमान के साथ, तो हलचल ना मच जाएगी के? मर्दान भाई, अब वो मैंने बहुत जरूरी काम याद आ रहा होगा। आओ जी। जाइए। देखिए, हम सब सिरसा गांव के रहने वाले हैं। कई 100 साल से भाईचारे में रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मैं आपकी दुविधा समझ रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। मैं भाई साहब से विनती करके आप लोगों को दुगना मुआवजा दिला दूंगा और जमीन भी दे देंगे। उस जमीन पे आप नई दुकान बना लेना और अपना धंधा फिर से शुरू कर देना। क्यों, मेरी बात ठीक लगे थी? हम माने से कि हमारे नुकसान की भरपाई पैसों से कर दोगे आप, पर आप हमें गलत ना समझिए। हम भी चाहे से कि आपको आपका अखाड़ा वापस मिल जावे, पर हमारी भी तो सोचिए। बड़ी मुश्किल से यहाँ हमने अपना धंधा जमाया, अब दूसरी जगह धंधा जमे ना जमे, हमारी तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा ना। देखिए, हमारे से जो बन सकेगा जी हम करेंगे, बाकी उसके आगे तो। आप क्यों मदद करेंगे रघुवीर जी? आपकी क्या गलती से? गलती तो उन दोनों की है। हम इतनी मेहनत और लगन से दिन रात काम करे से, तब कहीं जाके 4 पैसा कमावे से। इन्हें क्या, इन्होंने तो कभी कुछ करा धरा ना से। इन्हें क्या समझ आवेगा हमारा दुख? एक दिन हमारे बराबर मेहनत करके दिखावे, आटे दाल का भाव समझ आ जाएगा। और अगर उन्हें कर ली तो? बाबूजी, मैं एक बात बोलूं? आप लोगों के साथ जो धोखा हुआ है वो मैं अच्छे से समझूं, पर हमारे साथ जो हुआ है आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए। यो अखाड़ा सिर्फ हमारे ही घर का ना है, यो अखाड़ा तो हमारे गांव की शान है। यो अखाड़ा आपका भी है। इसीलिए अगर आप सब ने ऐसा लग रहा है कि ताई जी और पिंकी आपके काम की कदर नहीं करते, आपकी मेहनत की कीमत नहीं समझते, तो वो एक दिन के लिए आपका काम संभालेंगे। उस तरीके से फिर उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि आप कितनी मेहनत करते हो, और उनका प्रायश्चित भी हो जाएगा और आप सबने भी तसल्ली मिल जाएगी। वाह कोमल बिटिया वाह, ये बात तो तूने बहुत सच्ची कही है भाई। ऐसा करने से इन्होंने जो किया है ना, उसका फल भी मिल जाएगा इनको और सजा भी मिल जाएगी। इनको मालूम तो पड़े कि आम आदमी कितनी मेहनत से कमाता है। अगर ऐसा हो तो मरने को दिक्कत ना। चलो ठीक से, हम यूं चाहे से कि पिंकी पनवाड़ी की दुकान पे काम करे और कमला भाभी ब्यूटी पार्लर में। पर सिर्फ दुकान पर बैठना ही ना से, उन्हें काम भी करना से, और उतना कमा के भी दिखाना होएगा जितना यो लोग रोज कमावे से। मैं और पनवाड़ी मन्ने उस छोटी सी दुकान में बैठ के पान बेचना से। हमारा पान का काम इतना घटिया सा है, तो फिर वो अखाड़े की जमीन हमें बेचे ही क्यों? पान की दुकान चलाने के लिए। रघु, मैं इन गांव वालों की बात से सहमत हूँ। इस बहाने कमला का और पिंकी का प्रायश्चित भी हो जाएगा और इनको भी पता चल जाएगा कि भाई पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ऐसा है देवर जी, मैं राणा के बापू की बात आता सहमत हूँ। मैं और पिंकी यो काम कर लेंगे। बाबा ये सब तो ठीक से, लेकिन
ये पान की दुकान पे अपनी पिंकी ऐसे बैठेगी कोई, ये बात ठीक ना लगे से। बापूजी, मैं कुछ कहूँ के? मैं ध्यान रख लूंगी पिंकी का, बॉडीगार्ड बन के। फिर देखती हूँ किसकी मजाल है जो पिंकी ने तंग करके दिखाए। कोई और कैसे तंग करेगा उसे? उसे तो मारे से फुर्सत ना मिलेगी, इतना तंग करूंगी। पर हमारी दुकान का तो पंखा ही खराब सा है, आज ही ठीक कराना था मन ने। बिना पंखे के तो ग्राहक भी नहीं आवेंगे। अब तो कमला माजी को अपने घर में ही खोलना पड़ेगा ब्यूटी पार्लर। अरे हाँ, तो खुल जाएगी। इतना बड़ा घर किस लिए है? हम ब्यूटी पार्लर कमला माजी के कमरे में लगा लेंगे। चलो भाई, इब पिंकी बहू पनवाड़ी की दुकान और कमला ब्यूटी पार्लर की दुकान पर बैठेगी, और जो ये दिन भर में कमाई करेंगी उसमें मुआवजे की राशि मिला करके हम आप लोगों को दे देंगे। भाइयों, ये बात मंजूर से सबने? हाँ, मंजूर से हमने। मंजूर से। मंजूर से। चलो फिर अभी हमें मंजूर से। अच्छा जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। राम राम। अब आएगा मजा।